हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? यस, अनिकेत, विशाल, स्नेहा, प्रज्वल, निखिल। यस गाइज। यस सर। ओके। ओके गाइज, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। कल का सेशन हमारा कंप्लीट सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, देन सेल्सफोर्स कैसे वर्क करता है इसमें, राइट? कि सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब हमने बेसिक से देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया था कल कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, मल्टीपल टाइप्स की कंपनीज होती है, ये कैसे वर्क करती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज। देन हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी तक देखिए हमने बेसिक से स्टार्ट किया कि सेल्सफोर्स क्या होता है। सबसे पहले हमने सेल्सफोर्स के बारे में समझा, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया सीआरएम के बारे में एंड देन हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, करेक्ट? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में तीन टाइप की सर्विसेज हमें मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो हमारे पास ये जो हम सेल्सफोर्स यूज कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, करेक्ट? एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके लिए हमें इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू इस सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए था, राइट? डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सभी ने बना लिया गाइस, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट? यस। कल मैंने आपको बताया था सेल्सफोर्स का ऑर्ग कैसे बनाना है, सभी ने बना लिया सेल्सफोर्स ऑर्ग? यस। यस, निखिल, अनिकेत, स्नेहा, प्रज्वल, पंकज, बना लिया सभी ने? यस यस सर। यस, ओके। क्योंकि आज से हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो रहा है, हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। देखिए गाइस, तो अगर सभी ने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाया तो अब सभी के मन में एक डाउट आया होगा। जब आपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाया और आपने लॉगिन किया, देखिए login.salesforce.com, जब भी हम इसे विजिट करते हैं तो हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछता है, हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो जब हम इसमें लॉगिन करेंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया तो हम इस पेज पर भी आ जाते हैं, इस पेज पर आ गए, राइट? सो देखिए जैसे ही आपने जो यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया था, अगर हम यहाँ पर लॉगिन करते देखिए तो ऐसी पेजेस पर आप आ जाते हो। यूजर नेम एंड पासवर्ड जैसे ऐड करोगे इस पेज पर आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर तो डेवलपमेंट ऑलरेडी दिख रहा है हमें। यहाँ पर अगर आप जाते हो ये हमारा होता है ऐप लॉन्चर। अब ऐप लॉन्चर में अगर आप देखोगे, देखिए अगर हम सेल्स ऐप को ओपन करते हैं तो सेल्स रिलेटेड हमें काफी सारी चीजें यहाँ पर मिलती है। जैसे हमने लीड के बारे में डिस्कस किया था, तो लीड क्या है ये हमें यहाँ पर पता चल रहा है, अकाउंट्स क्या है ये हमें यहाँ पर मिल रहा है, राइट? हम रिकॉर्ड्स बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर तो काफी सारी चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। तो एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर हम यहाँ पर क्या चीजें परफॉर्म करने वाले हैं? सो देखिए सेल्सफोर्स ने यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा आइडिया लिया है। देखिए कि उन्होंने क्या किया, अगर आप देखिए कि अगर आपको कोई चीज बनानी है, जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर आपको घर चाहिए, ठीक है, आपको एक घर चाहिए, तो घर के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। अगर आपके पास पैसा है और आपको रहने के लिए घर चाहिए, आपको घर खरीदना है या बनवाना है, दो ऑप्शंस होंगे आपके पास। एक देखिए कि अगर आप खुद से उसको बनवाना चाहते हो तो आपको लैंड परचेस करना पड़ेगा, फिर मटेरियल, देन उसको बिल्डिंग, देन फाउंडेशन आप बना रहे हो, सारी चीजें आप कर रहे हो, राइट? और ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम इसमें ज्यादा लगेगा क्योंकि सारी चीजें आप स्क्रैच से बना रहे हो, राइट? और इसमें मैन पावर भी ज्यादा लगेगा, हो सकता है कि आपको पैसे भी ज्यादा लगे, करेक्ट? और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम आपको ज्यादा लगेगा। सेकेंड चीज, एक आप क्या कर सकते हो, एक आप रो हाउस बाय कर सकते हो या बंगलो आप बाय कर सकते हो, एक घर बाय कर सकते हो जो ऑलरेडी बना हुआ है, और फिर अपने मन से वहां पर कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि आपको उसको पेंटिंग करना है, आप उसको अलग लुक दे सकते हो,
ठीक है, आप उसका इंटीरियर चेंज कर सकते हो कंप्लीटली, मॉड्यूलर किचन आप अप्लाई कर सकते हो, इंटीरियर आप चेंज कर सकते हो, तो ये आपके हाथ में है। सो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। वैसे ही सेम सेल्सफोर्स ने यहां पर अप्लाई किया है। जैसे कंपनीज को सॉफ्टवेयर की नीड है, अगर कोई कंपनी है तो इस कंपनी को सॉफ्टवेयर की नीड है, ये तो समझ लिया सेल्सफोर्स ने कि हर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर की नीड है। जो ये कंपनी यूज कर रही है, इनके पास कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जिनको वो सेल करती है मार्केट में, इनको मार्केटिंग की जरूरत है, इनको सेल्स की जरूरत है, इनको सपोर्ट की जरूरत है, ऑटोमेशन की जरूरत है, डेटा सिक्योरिटी की जरूरत है, ऐसी काफी सारी चीजें इनको जरूरत है। तो इन्होंने क्या किया, सेल्सफोर्स कंपनी ने वो सारी चीजें ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर दिया, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना दिया, उस सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें ऐड भी कर दिया। सो अगर मुझे बताइए किसी भी कंपनी को कुछ चीजें ऑलरेडी मिल रही है, क्योंकि उसको तो स्क्रैच से बनाना ही है, लेकिन यहां पर उनका अमाउंट कम लगेगा, प्लस कम टाइम में उनका एप्लीकेशन डेवलप होगा। तो सेल्सफोर्स ने इतना अच्छा रखा है कि कुछ चीजें जो हर बिजनेस में कॉमन है वो ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट है, जैसे सेल्स रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड एंड सपोर्ट रिलेटेड, जो भी बिजनेस रिलेटेड जरूरतें हैं वो ऑलरेडी यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया है। और एज अ डेवलपर, ठीक है, अगर कोई बिजनेस ओनर है ये कंपनी, तो हर कंपनी की रिक्वायरमेंट तो डिफरेंट रहेगी ना, हर कंपनी एक जैसे वर्क करेगी क्या, हर कंपनी का रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहेगा। अगर कोई कंपनी है, जैसे देखिए कि वेबसाइट से, इनकी वेबसाइट से जैसे कोई लीड आएगा, उनके सेल्सोस एनवायरनमेंट में ये डेटा स्टोर होगा, देन उनके सेल्सोस एनवायरनमेंट से उस कस्टमर को एक ईमेल जाएगा। अब ये हर बिजनेस की कॉमन नीड है, तो वो कॉमन नीड सेल्सफोर्स ने यहां पर ऑलरेडी ऐड कर दिया है, ऑलरेडी यहां पर इंप्लीमेंटेड है। और अगर जैसी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है, जैसे ये कंपनी की कुछ बिजनेस रिक्वायरमेंट है, तो वो आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या ऑप्शन दिया, कस्टमाइजेशन। आप इस टूल्स को कस्टमाइज कर सकते हो, जितने टूल्स इन्होंने प्रोवाइड किया है, जो ऑब्जेक्ट्स इन्होंने प्रोवाइड किया है, आप इस सभी यूआई को कस्टमाइज कर सकते हो विदाउट कोडिंग। विदाउट कोडिंग आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। प्लस अगर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ इतने से मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा है, तो अगेन हमारे पास ऑप्शन है, देखिए, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। तो सबसे पहले तो आप कॉन्फ़िगरेशन का यूज करोगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है पॉइंट एंड क्लिक टूल्स। पॉइंट एंड क्लिक टूल्स है जो मैंने फर्स्ट सेशन में आपको बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन टूल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ऑटोमेशन परफॉर्म करना है, वैलिडेशन परफॉर्म करना है, यूआई कस्टमाइजेशन करना है, वो सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पॉसिबल है। एंड सेकेंड, कस्टमाइजेशन मींस कस्टम डेवलपमेंट, आप यहां पर वो चीजें डेवलप कर सकते हो। तो इसीलिए कंपनीज सबसे ज्यादा सेल्सफोर्स का यूज करेंगे। तो सारी चीजें ऑलरेडी यहां पर इंप्लीमेंटेड है। एज अ डेवलपर आप क्या करोगे, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं एंड कस्टमाइज करने वाले हैं। जैसे अब आप सभी को पता है, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं एक सॉफ्टवेयर का, तो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में हमारे पास मेनली 3 लेयर्स होती है। ये आपने कॉलेजेस में भी पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं, देखिए, एमवीसी पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर और 3 टायर आर्किटेक्चर, जिसमें प्रेजेंटेशन लेयर, देन डेटाबेस लेयर एंड लॉजिक लेयर। तो यहां पर मेनली हमारे पास 3 मॉड्यूल्स होते हैं। देखिए, इसको अच्छे से समझिए आप। सबसे पहला है आपका फर्स्ट मॉड्यूल, देन अगेन सेकेंड एंड थर्ड मॉड्यूल, ठीक है। अब इसमें है सबसे पहला आपका फ्रंट एंड, और इसी को हम कहते हैं यूआई, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बैक एंड, और इसी को हम कहते हैं अगेन कंट्रोलर, और थर्ड है आपके पास डेटाबेस और मॉडल। देखिए, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस।
तो हर सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में आपको ये तीनों चीजें मिलेंगी। आपको फ्रंट एंड डेवलप करना है, बैक एंड डेवलप करना है और डेटाबेस डेवलप करना है। कोई भी एप्लीकेशन का अगर आप एग्जांपल ले रहे हो तो आपको ये तीनों चीजें चाहिए। फ्रंट एंड भी डिजाइन करना होगा, बैक एंड भी डिजाइन करना होगा, डेटाबेस भी। अब ये सारी चीजें क्या होती है, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। तो ये हमें तीनों की जरूरत क्या है। आपने कितने सारे एप्लीकेशन यूज करते हो। अब ये इंस्टाग्राम, ये तो ऐसा एप्लीकेशन है जो हर कोई यूज कर रहा है, राइट। अब इसी का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लॉगिन का, अगर आपको इंस्टाग्राम लॉगिन करना है, आप उनके पेज पर गए, यहाँ पर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड और फिर आपको बटन मिलता है लॉगिन बटन। तो आप क्या करते हो, आपने यूजर नेम ऐड किया, आपने पासवर्ड ऐड किया और जैसे आपने लॉगिन बटन पर क्लिक किया तो कुछ इंटरैक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब आपने इस वेबसाइट पर जैसे गए, जो आपको शो हो रहा है यूआई पर, जो आपको शो हो रहा है वो क्या है, इसको हम क्या करेंगे, यूआई और फ्रंट एंड। तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन को विजिट करते हो और जो स्क्रीन पर आपको विजिबल है, आपको इनपुट फील्ड्स विजिबल है, आपको बटन्स विजिबल है, आपको टेक्स्ट विजिबल है, इमेजेस विजिबल है, एनिमेशंस है, वीडियोस है, ये सारी चीजें आपका फ्रंट एंड पार्ट है जो आपको स्क्रीन पे विजिबल है। अब नेक्स्ट, जब आप इंटरैक्शन दे रहे हो, जैसे ही आपने इस बटन को क्लिक किया, अब ये एक बटन है, अब इस बटन को क्लिक करने के बाद कुछ इंटरैक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट, कुछ लॉजिक परफॉर्म हो रहा है। अगर आपने करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड दिया तो लॉगिन होगा, अगर आपने इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड दिया तो आपको ये लॉगिन नहीं करने देगा, आपको ये एरर देगा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, ऐसे एरर्स आते हैं। तो बैकएंड में कुछ एक्शंस परफॉर्म हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, यहां पर ये चेक कर रहा है आपका यूजर नेम और पासवर्ड, ये वैलिडेट कर रहा है। अब ये आपको विजिबल होता है क्या, जो कोड होता है बैकएंड में वो आपको विजिबल होता है क्या, नो। तो ये वर्क होता है आपके बैकएंड में, इसलिए हम इसको कहते हैं बैकएंड और बिजनेस लॉजिक और कंट्रोलर। तो ये बैकएंड में ये लॉजिक वर्क कर रहा होता है। अब नेक्स्ट, अब ये यूजर नेम और पासवर्ड फिर होते कहां पे है, वो कैसे वैलिडेट कर रहे हैं, उनको कैसे पता कि इस यूजर नेम का यही पासवर्ड है। अगर मैं कोई गलत देता हूं तो वो एरर दे देते हैं, क्योंकि ये सब कुछ डेटा उनके पास कहीं पे स्टोर होता है। आपका यूजर नेम और पासवर्ड, तो कहीं ना कहीं पर उनका डेटा स्टोर हो रहा है, राइट। अब अगर आपने करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड दिया, लॉग इन कर रहे हो, तो आप अपने ही अकाउंट में लॉग इन हो जाते हो। फिर आपने कोई इमेज आज से 5 साल पहले भी अपलोड किया होगा, वो भी आपको मिल रहा है। किसी ने कमेंट किया है उस पे, वो भी आपको मिल रहा है। कितनी लाइक्स आए हैं वो भी आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये डेटा स्टोर होके रहता है। तो वो डेटा कहां पे स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है हमारा डेटाबेस में। देखिए, तो कोई भी एप्लीकेशन आप लीजिए, आपको ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। फ्रंट एंड का मीनिंग क्या है, जब आप किसी एप्लीकेशन को विजिट करते हो और जो आपको विजिबल है, जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है, वो आपका फ्रंट एंड पार्ट है, यूआई पार्ट है। यूआई मींस यूजर इंटरफेस, या फिर आप कह सकते हो व्यू पार्ट, जो आपको विजिबल है। देन अब जब आप इंटरैक्शन दे रहे हो, जैसे आपने लाइक बटन पे क्लिक किया, तो जैसे पहले 20 लाइक थी तो वो 21 हो गई, तो ऑटोमेटिकली कुछ इंटरैक्शन वहां पर हो रहा है, तो वो बैकएंड में एग्जीक्यूट होता है कोड, एंड जो डेटा है वो स्टोर होता है आपके डेटाबेस में। तो हर एप्लीकेशन में आपको ये तीनों चीजें चाहिए, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। यहां तक क्लियर है आप लोग? यस, निखिल, अनिकेत, प्रज्वल, विशाल, स्नेहा, पंकज, श्रेयश, अली, प्रवीण, यस। एंड देन अब अगर हम बात करते हैं तो इसको डेवलप कैसे करें। सो देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हमें फ्रंट एंड भी डिजाइन करना है, फिर हमें बैक एंड में कोड भी इंप्लीमेंट करना होता है, एंड डेटाबेस। अब अगर हम बात करें तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है इनको यूज करने के लिए, किसी को पता है फ्रंट एंड के लिए क्या क्या यूज करते हैं, बैक एंड के लिए क्या यूज करते हो, डेटाबेस के लिए क्या यूज करते हैं, बताइए, कोई आइडिया है किसी को? यस, बताइए गाइस, फ्रंट एंड के लिए। सर एज अ फ्रंट एंड के लिए HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML,
CSS, जावास्क्रिप्ट। अब इससे और भी एडवांस फ्रेमवर्क आ गए जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट। अब इनके थ्रू क्या होता है, यूआई जनरेट होता है, यूआई बनाते हैं हम लोग, उसका फ्रंट एंड बनाते हैं। फिर अगर हम बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कोई जावा यूज कर रहा है, कोई डॉटनेट यूज कर रहा है, कोई नोड जेएस यूज कर रहा है, राइट। अब ऐसे मल्टीपल चीजें हैं जो आप यहां पर यूज करते हो, ठीक है। पाइथन है, इसके फ्रेमवर्क्स होते हैं जो हम यूज करते हैं बैकएंड में। देन आता है डेटाबेस, तो आपने ओरेकल डेटाबेस सुना होगा, करेक्ट, या फिर मंगोडीबी आपने सुना होगा। तो ये कुछ डेटाबेसेस है। अब अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है तो आप इनमें से कोई चीजें सीखते हो जिसके थ्रू आप एप्लीकेशंस बना पाते हैं। अब क्या हम सेल्सफोर्स में अगर एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सेल्सफोर्स में भी तो हमें चाहिए, हम सेल्सफोर्स में भी फ्रंट एंड डिजाइन करने वाले हैं, बैक एंड डिजाइन करने वाले हैं, डेटाबेस डिजाइन करने वाले, तो इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। सो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं सेल्सफोर्स में, तो एक तो आ गया आपका सेल्सफोर्स में कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। तो कॉन्फ़िगरेशन में आप ये तीनों चीजें परफॉर्म कर रहे हो, आप फ्रंट एंड भी इंप्लीमेंट कर रहे हो, बैक एंड भी इंप्लीमेंट कर रहे हो, डेटाबेस भी इंप्लीमेंट कर रहे हो। देखिए, फ्रंट एंड, देन बैक एंड एंड डेटाबेस। सो देखिए, अब फ्रंट एंड के लिए हमारे पास ऑप्शन है, देखिए यूआई कस्टमाइजेशन, जहां पर आप देखिए पेज लेआउट का यूज करेंगे, पेज लेआउट्स। अगेन फिर हमारे पास यहां पर हम बटन्स क्रिएट करने का भी ऑप्शन है, ठीक है। देन इसके बाद हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अगेन ऐप बिल्डर एक टूल है जिसका हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद बैकएंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास वैलिडेशन रूल है, डेटा को वैलिडेट करने के लिए। हम ऑटोमेशन का यूज कर सकते हैं कि ईमेल शेयर करना है, किसी को कोई अपडेट करना है, रिकॉर्ड, सब कुछ यहाँ पर पॉसिबल है। अगर डेटाबेस की बात करें तो देखिए यूआई के थ्रू हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो जिसमें हमारे पास डेटा मॉडलिंग का एक पार्ट आता है। डेटा मॉडलिंग, हमें कोई भी कोडिंग नहीं करना, अगर हमें डेटा को फेच करना है, डेटा को क्रिएट करना है, डेटा को अपडेट करना है, नया ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, डेटा सेटअप करना है, सारी चीजें हम विदाउट कोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं विद कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। देन अब कॉन्फ़िगरेशन से हमारा वर्क हो जाएगा, लेकिन वो लिमिटेड होगा। हमारे पास बिजनेस रिक्वायरमेंट कुछ भी आ सकती है, मैक्सिमम बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ सकती है, तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, तो फिर हमें यहां पर इंप्लीमेंट करना होगा डेवलपमेंट पार्ट, ठीक है। तो हम कहां पर जाएंगे अभी, कस्टमाइजेशन में। कस्टम कोड के थ्रू हम सेल्सफोर्स की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करेंगे, तो जिसमें हम यूज करने वाले, अगेन देखिए फ्रंट एंड के लिए भी हमें जरूरी है, बैक एंड के लिए भी हमें जरूरी है, एंड डेटाबेस के लिए भी हमें जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे फ्रंट एंड के लिए, सेम HTML हमें सीखना होगा, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, लेकिन ये बहुत बेसिक लेवल पर हमें चाहिए। एक एक सेशन से हमारा ये कवर हो जाएगा, एक सेशन HTML का, CSS का एंड जावास्क्रिप्ट का। ये बेसिक चीजें हमें चाहिए, एडवांस लेवल पर हमें उतना जरूरी नहीं है, बेसिक लेवल पर, क्योंकि सेल्सफोर्स में ऑलरेडी कोड बना हुआ है, हम उसी कोड का यूज करेंगे, सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। बटन्स आपको चाहिए, बटन्स का कोड लीजिए, कॉपी करिए, सेम, बहुत सिंपल है। यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी है सेल्सफोर्स में, ऑलरेडी कोड बना है, बस आप उसको यूज करने वाले हो। अगर हमें एक अच्छा यूआई क्रिएट करना है तो उसके लिए देखिए हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स रहते हैं। तो इसमें है हमारे पास, जैसे कि हम ऑरा कंपोनेंट्स का यूज करते हैं या फिर लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स का, और बहुत सिंपल है। बैकएंड में जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, अपेक्स लैंग्वेज का यूज करते हैं। एंड डेटाबेस में बैकएंड में ये ओरेकल डेटाबेस को यूज कर रहा है, लेकिन डेटाबेस के साथ जब हम इंटरेक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमें एक क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं, आपने सुना होगा SQL लैंग्वेज, ठीक है, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वैसे ही सेल्सफोर्स में अगर हमें डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करना है तो हमारे पास लैंग्वेज यूज होती है, देखिए SOQL, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज एंड सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज, SOQL एंड SOSL। तो इतनी चीजें हमें सीखना है गाइस, बहुत सिंपल है।
सारी चीजें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको हर एक चीजें समझ में आए। हम सभी को साथ लेके चलेंगे ताकि हर कोई स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझ पाए। और मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं आपको इस लेवल से ट्रेन करूंगा जिसमें आप फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस लेवल के इंटरव्यूज को क्लियर कर पाए। ठीक है, बस आपकी तरफ से भी 100% आपको क्या करना है, आपका देना होगा, आपका हार्डवर्क भी चाहिए होगा और कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। कोई भी चीजें सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बहुत सिंपल है, एक बार अगर आपको कोई स्किल्स अच्छे से सीख लिया तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, बस आपका 100% आपको देना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट करते, देखिए हम सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट से स्टार्ट करेंगे विदाउट कोडिंग, क्योंकि हम एडमिन पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। सो देखिए कॉन्फ़िगरेशन, सभी स्टूडेंट्स जब भी सेशंस अटेंड करेंगे पेन और पेपर लेके बैठना है सभी स्टूडेंट्स को, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप उसको नोट करके रखोगे। ठीक है, बाकी तो रिकॉर्डेड सेशन एंड नोट्स तो आपको मिलेगा ही, लेकिन एक रफ नोट्स आपके लिए चाहिए कि किस दिन हमने किस टॉपिक को कवर किया। कोई भी इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट आपको लगता है तो आप उसको नोट डाउन करना। कोई भी स्टूडेंट ऐसे कहीं पर भी नहीं बैठेगा कि मोबाइल ले लिया कहीं पर भी जाके बैठ गए। नो, आप पहले दिन से ही वर्क कर रहे हो एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और ये समझ लीजिएगा जो सेशन का टाइम है वो आपका डेली का कंपनी का टाइम है, जो आपको देना ही है। पेन और पेपर लेके बैठना है, लैपटॉप के सामने बैठना है, ताकि आपका अच्छे से फोकस रहे। ठीक है, अच्छे से आप चीजों को सीख पाए। अब देखिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि डेटा सेटअप हमें करना है, क्योंकि यूआई तो सारी चीजें बना है, सब कुछ यहाँ पर जो वर्क हम करने वाले हैं वो डेटा के ऊपर करने वाले हैं, डेटा के लिए ही करने वाले हैं। कस्टमर्स का डेटा, प्रोडक्ट्स का डेटा, इन सभी काम हम डेटा पे ही करने वाले। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर डेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पार्ट डेटा मॉडलिंग। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, डेटा मॉडलिंग पार्ट। ठीक है, सो डेटा मॉडलिंग किसके साथ रिलेट कर रहा है, डेटाबेस के साथ रिलेट कर रहा है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये डेटाबेस क्या है, क्योंकि हम डेटा सेटअप करने वाले हैं सेल्सफोर्स में। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टली डेटाबेस ना स्टार्ट करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि डेटा क्या होता है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है, बताइए। फिर हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस के बारे में। बताइए क्या होता है डेटा, व्हाट इज डेटा। क्या मीनिंग है डेटा का, क्या लगता है आपको। यस गाइस, डेटा क्या है बताइए। anything you can insert into the Any computer. information about राइट, एनी इंफॉर्मेशन, सिंपल, एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन वो आपका डेटा है। राइट, और डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। देखिए, एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन वो आपके लिए डेटा है। डेटा हो सकता है टेक्स्ट के फॉर्म में, डेटा हो सकता है इमेजेस के फॉर्म में, डेटा हो सकता है नंबर्स के फॉर्म में, राइट, वीडियोस के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में ये आपका डेटा हो सकता है। अब हमारी जरूरत है कि इस डेटा को स्टोर करना है। अब डेटा को स्टोर क्यों करते हैं हम लोग, क्या लगता है आपको, क्या जरूरत है हमें डेटा को स्टोर करने के लिए। डेटा का जरूरत है एनालिसिस, फ्यूचर एनालिसिस के लिए हम डेटा को स्टोर करते हैं, ताकि वो डेटा हमारे पास प्रेजेंट रहे, डेटा से हम कुछ ऑब्जर्व कर पाए, उसको मैनेज कर पाए, राइट, स्टोर कर पाए, प्रोसेस कर पाए और उस डेटा से कुछ एनालिसिस ले पाए। लास्ट मंथ हमारे पास कितनी सेल्स जनरेट हुई, नेक्स्ट मंथ हमें कितनी जनरेट करना चाहिए। तो डेटा से हम एनालिसिस निकालते हैं। मेरे क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स है तो 100 स्टूडेंट्स में से किसको कितने मार्क्स आए, तो उस डेटा से मैं ये एनालिसिस कर सकता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, एवरेज मार्क्स कितने हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो डेटा से आप एनालिसिस कर सकते हो। और हर बिजनेस के लिए डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस डेटा को स्टोर करना भी इंपॉर्टेंट है, सिक्योर करना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डेटा को हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में, राइट। डेटा के कहाँ स्टोर करते हैं हम लोग, डेटाबेस में। तो सेकंड फिर हमें यहां पर डिस्कस करना है डेटाबेस के बारे में। अब डेटाबेस का बारे में कोई बता सकता है, व्हाट इज डेटाबेस।
बताइए, देखिए, सो डेटाबेस इज एन डेटाबेस, ठीक है, सो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी हमने डेटा को स्टोर किया, डेटा को हम इजीली एक्सेस कर सकते ताकि इसको हम मैनेज कर पाए, किसी के साथ शेयर कर पाए, तो इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करना जरूरी है। आप अपने कॉलेज लाइब्रेरी का एग्जांपल लीजिए, कॉलेज लाइब्रेरी में प्रॉपरली वो शेल्स बने होते हैं, बुक शेल्स, और वो बुक्स प्रॉपरली स्टोर किया होता है, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा होता है। अदरवाइज अगर आप कॉलेज लाइब्रेरी में गए, आपने कहा कि मुझे पर्टिकुलर ईयर की ये बुक चाहिए, अगर उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर नहीं किया तो वो उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे क्या? वो बोलेंगे आधे घंटे में आओ, मैं ढूंढ के रखता हूं, फिर मैं आपको दूंगा, तो टाइम जाएगा उसमें। लेकिन अगर वही ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, उनको पता है कि कौन सी चीज कहां पे रखा है, उन्होंने प्रॉपरली सेक्शन वाइज उसको स्टोर किया होता है, तब जाके वो डेटा इजीली एक्सेसिबल होता है। तो इसीलिए जो हमारा डेटा होता है डेटाबेस में, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हम स्टोर करते हैं ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर पाए और मैनेज कर पाए। अब डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है, तो इसीलिए हम डेटाबेस को अगेन क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है। और टेबल्स क्या होता है, टेबल इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखिए, तो इतना समझ लिया हमने कि ये हमारा अगर कंप्लीट डेटाबेस है, तो डेटाबेस कैसे बनता है, मल्टीपल टेबल्स है, तो इसमें मल्टीपल टेबल्स होंगे, ठीक है, मल्टीपल टेबल्स होंगे, जिससे हमारा यहां पर क्या बन रहा है, डेटा बन रहा है, ठीक है, मल्टीपल। और टेबल्स में क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स। टेबल्स में क्या होते हैं हमारे पास, रोज एंड कॉलम्स, राइट। सो देखिए, कोई स्टूडेंट टेबल है, टीचर्स टेबल है, तो ये स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहा है, ये टीचर्स का डेटा स्टोर कर रहा है, ये अगेन क्लासेस का डेटा स्टोर कर रहा है, ये कोर्सेज का डेटा स्टोर कर रहा है, ये स्टाफ का डेटा स्टोर कर रहा है। तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, क्योंकि डेटाबेस में हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं, और टेबल में क्या होता है हमारे पास, रोज एंड कॉलम्स। अगर हम एग्जांपल ले देखिए स्टूडेंट का, अगर हमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये टेबल बनाते, देखिए ये हमारा एक स्टूडेंट टेबल है। तो डेटा कैसे आएगा इसमें, तो क्या क्या चीजें आपको चाहिए स्टूडेंट से रिलेटेड वो आप इसमें स्टोर कर जाओगे। देखिए, रोज एंड कॉलम्स। सो जैसे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट के बारे में, तो आपको चाहिए स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड ईमेल, और भी कई सारा डेटा में चाहिए। फिलहाल मैंने इतना बनाया। अब और यहां पर फिर आप स्टूडेंट की एंट्री करोगे। सो जैसे राज, जैसे आईडी, सो 102, देन राज, सो नागपुर, फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, राइट। तो ईमेल एड्रेस, तो ऐसे आप रिकॉर्ड बनाओगे। सो देखिए, टेबल्स कैसे बनता है, रोज एंड कॉलम से। तो ये क्या है जो मैंने यहां पर बनाया, जैसे कि नेम, ईमेल, फोन एंड एड्रेस, ये सब क्या है बताइए। एंड ये क्या होता है, रोज क्या है और कॉलम्स क्या है। ये जो ऊपर है आईडी, नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल, ये रोज है या कॉलम्स है, क्या है ये गाइस, पंकज, श्रेयस, प्रवीण, अली, ID ID name address is a column and R1 is राइट, ये सब क्या है हमारे, ये कॉलम्स है, ये कॉलम्स है। एंड ये क्या है, ये आपके है रोज, राइट, कॉलम्स एंड रोज। तो ऐसे हर कॉलम में जब आप डेटा ऐड करोगे तो रोज बनती जाएगी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो ऐसी रोज हम बनाएंगे, ठीक है, जब आप डेटा की एंट्री करते हो। सो जैसे 103 देन साहिल, 104 कुणाल, 105 रमेश। तो ऐसे आप रिकॉर्ड्स की एंट्री कर रहे हो,
और ऐसे ही फिर हमारे पास क्या बन रहा है, एक रिकॉर्ड यहां पर बन रहा है और इसको हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट टेबल। ये क्या है हमारा, स्टूडेंट टेबल। तो देखिए जब भी हमें रिकॉर्ड स्टोर करना है, डेटा स्टोर करना है, तो हम उसको स्टोर करते हैं टेबल्स में। डेटाबेस में डेटा कहां पे स्टोर होता है, टेबल्स में। और टेबल्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब ये सेम कंसेप्ट डेटाबेस में भी, सेल्सफोर्स में भी हम क्या करें, डेटाबेस का यूज कर रहे हैं। सेल्सफोर्स भी एक हमारा डेटाबेस है, सेल्सफोर्स में भी हमें डेटा को स्टोर करना है। तो ये सेम कंसेप्ट यूज होता है आपके सेल्सफोर्स में। देखिए जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि डेटाबेस में हमने टर्म्स क्या डिस्कस किया, डेटाबेस में हम कहते हैं टेबल, फिर उसमें क्या होता है हमारे पास कॉलम्स एंड रोज। अब ये सेम कंसेप्ट यूज होता है देखिए आपके सेल्सफोर्स में। तो सेल्सफोर्स में हम इसको क्या कहते हैं, देखिए सेल्सफोर्स में अगर हमें डेटा स्टोर करना है, जैसे डेटाबेस में अगर डेटा स्टोर करना है तो आपको टेबल बनाने पड़ेंगे, टेबल में फिर आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, और फिर उन कॉलम्स में जब आप रिकॉर्ड की एंट्री करोगे तो हमारे रोज बनेंगे। वैसे ही सेम अगर सेल्सफोर्स में आपको डेटा को स्टोर करना है तो यहां आपको क्रिएट करना होगा ऑब्जेक्ट्स। तो सेल्सफोर्स में हम क्या कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट में जैसे टेबल्स में हम कॉलम्स बनाते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट पर हम बनाएंगे फील्ड्स। सेम कंसेप्ट है, बस टर्म्स डिफरेंट दिया है। और रोज को हम कहेंगे रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो सेल्सफोर्स में क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। तो बहुत सिंपल है ये, ऑब्जेक्ट, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। एग्जांपल के लिए जब आप सेल्सफोर्स में लॉगिन हुए तो सेल्सफोर्स में जैसे आप अकाउंट ऑब्जेक्ट पर आ गए, लीड ऑब्जेक्ट जहां पर डेटा आता है वो लीड है। जैसे ये लीड ऑब्जेक्ट हमने आपको बताया था कि कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन जो लीड हमारे पास आ रही है पोटेंशियल, वो डेटा हमें स्टोर करना पड़ेगा। डेटा कहां पे स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट में। तो लीड क्या है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है, देखिए लीड ऑब्जेक्ट। अब ये क्या हुआ है फिर, नेम, कंपनी, स्टेट, ईमेल, लीड स्टेटस, क्रिएटेड डेट, ये सब क्या हो गए, रोज और कॉलम्स। क्या कहेंगे हम उसको, कॉलम, कॉलम्स। और सेल्सफोर्स में क्या कहेंगे हम इसे, फील्ड, फील्ड्स, राइट। तो ये सब क्या है, हमारी फील्ड्स है। सो नेम, कंपनी, स्टेट, ईमेल, लीड सोर्स, ये सभी हमारी फील्ड्स है। तो जब आप इन फील्ड्स में एक एक करके डेटा ऐड करोगे तब हमारा एक रिकॉर्ड बनेगा। तो ऐसे हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं। सो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, देन फील्ड्स एंड ये सब हमारे रिकॉर्ड्स है। अगर हमें नए रिकॉर्ड की एंट्री करना है, सिंपली न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और ये हमारी फील्ड्स है, सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, टाइटल, लीड सोर्स, इंडस्ट्री, फोन, मोबाइल। जब आप इन सभी फील्ड्स में डेटा एंटर करोगे तब हमारा रिकॉर्ड बनेगा, एक रिकॉर्ड बनेगा। देखिए तो हम इंटरैक्शन कर रहे हैं, यहाँ से रिकॉर्ड को भी इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट कोडिंग, कोई भी कोड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये इतना सिंपल होता है गाइज। सो एग्जाम्पल के लिए अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट, हम सेल्सफोर्स में एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं। एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, एक ईटेक प्लेटफॉर्म के लिए हम एक सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को बिल्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमें कि हमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। ठीक है, स्टूडेंट का डेटा। अब हर बिजनेस में जैसे कॉमन था कि लीड का रिकॉर्ड आएगा, देन उसमें अकाउंट रहेगा, कॉन्टैक्ट रहेंगे, तो ये हर बिजनेस की नीड है। लेकिन एज पर दी बिजनेस रिक्वायरमेंट, हम मल्टीपल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हर बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट आएगी। तो उन रिक्वायरमेंट के लिए हमें उसको बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स वहां पर अवेलेबल है जो कॉमन थे, लेकिन हर बिजनेस के लिए तो उन्होंने नहीं दिया। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपर इसको डेवलप करेंगे, तो हमें ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इन्होंने नहीं बनाया तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम स्टूडेंट क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या फील्ड चाहिए हमें, स्टूडेंट की क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करना है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अगेन ईमेल एड्रेस, फोन नंबर। अब ऐसे मल्टीपल फील्ड्स है जो हम आगे बनाने वाले हैं। तो ये सब क्या हो गई, फिर सेल्सफोर्स में क्या कहेंगे हम उनको, फील्ड्स कहेंगे, राइट। क्लियर है गाइस यहां तक आप, निखिल, अनिकेत, स्नेहा, प्रज्वल,
विशाल, अली, पंकज, श्रेयश, प्रवीण। तो अब हमें इसको बिल्ड करना है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम सेल्सफोर्स में लॉग इन करते हैं। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले आना होगा आपको login.salesforce.com। फिर आपने एक अकाउंट बनाया होगा कल का, तो जो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो आप ऐड करोगे। जैसे मैंने कल बनाया था, ठीक है, SF 9 AM September 24, ये मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड आ गया, मैंने सेव करके रखा था इसे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे हम हमारे सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में आ गए एंड देन अब जैसे हम सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में आ गए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा कोड इंप्लीमेंट करना है। तो इसके लिए अब क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एक ऐप लॉन्चर होता है। इस ऐप लॉन्चर में आपके पास देखिए, अगर व्यू ऑल करते हो आप, तो जितने ऐप्स आपके पास है या जितने ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए हैं, जितने भी आपने टैब यहाँ पर बनाए, वो सभी अवेलेबल होगा। जैसे आपको पता है लीड ऑब्जेक्ट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लीड को सर्च करेंगे लीड मिलेगा। अकाउंट ऑब्जेक्ट मेरे पास ऑलरेडी है, अकाउंट सर्च करेंगे अकाउंट मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट सर्च करेंगे तो मिलेगा क्या, ये ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ नहीं है। तो कुछ ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें बनाने पड़ेंगे। देखिए, तो अगर हम ऑब्जेक्ट का मीनिंग समझते हैं सेल्सफोर्स में, देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट का मीनिंग समझते हैं तो ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर लाइक डेटाबेस tables which is used to store the data। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। सेल्सफोर्स में हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। सेल्सफोर्स में हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन अब हमें यह भी समझना होगा कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, कस्टम ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो जो ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, द ऑब्जेक्ट्स which already provided with the objects provided by Salesforce is called standard object। जो सेल्सफोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने जैसे देखा हमें कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स मिल रहे थे, ऑलरेडी है यहां पर प्रेजेंट। एग्जांपल के लिए आप बता सकते हो कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के नाम बताइए। अकाउंट, राइट, अकाउंट ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट, लीड ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट जो हमें ऑलरेडी मिला, केसेस को स्टोर करने के लिए केस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। सेकंड हम चलते हैं अभी कस्टम ऑब्जेक्ट। देखिए तो कस्टम ऑब्जेक्ट, अब ये इसके अपोजिट है। जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं जो सेल्सफोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, देखिए द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय डेवलपर्स। हम कौन है जो हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, हम डेवलपर्स है। डेवलपर्स एज पर दी बिजनेस नीड। तो जैसी बिजनेस नीड आएगी उस नीड के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहेंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट्स। दैट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो कस्टम ऑब्जेक्ट, तो हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स है, वो कस्टम ऑब्जेक्ट्स है। एग्जांपल के लिए जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमें कोर्सेज की इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो कोर्सेज ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बना रहे हो वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट्स। और जो ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। सो देखिए अगर हम चलते हैं अभी, तो ये हमारा होम पेज है।
अगर आप आते हो देखिए ऑब्जेक्ट मैनेजर, होम पेज पे लिख के रखिए गाइस, ऑब्जेक्ट मैनेजर पर आ गए आप। ऑब्जेक्ट मैनेजर में आपको सभी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है, आपके ऑर्ग में कितने ऑब्जेक्ट्स है और किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स है वो सभी देखिए, सभी ऑब्जेक्ट्स मिल रहा है, अकाउंट, एड्रेस, ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो हम कभी यूज भी नहीं करने वाले, लेकिन इंटरनली सेल्सफोर्स इनको यूज कर रहा है। देखिए ये सभी ऑब्जेक्ट्स है और सभी के सामने क्या मिल रहा है आपका टाइप, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स ने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, राइट। देन अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एज पर दी बिजनेस रिक्वायरमेंट, हमें और भी ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे आप, देखिए क्रिएट पे गए और यहां हमारे पास फील्ड है कस्टम ऑब्जेक्ट का, तो क्लिक करिए कस्टम ऑब्जेक्ट पे, स्टेप बाय स्टेप इसको याद करिए गाइस। सो देखिए जैसे हम इस ऑब्जेक्ट पर आएंगे, देखिए न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट्स, तो अब हमें कुछ डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, क्या क्या चीजें आपको चाहिए उसके साथ, तो ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा लेबल, ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओ उस ऑब्जेक्ट को। एग्जाम्पल के लिए जैसे अकाउंट है, फिर यहां पर आ गया उसका प्लूरल लेबल अकाउंट्स। प्लूरल का मीनिंग क्या होता है, मेनी। जैसे ये यूज होता है टैब के लिए, अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया अकाउंट, लेकिन ये जो यूज हो रहा है देखिए सेल्स में यहां पर यूज हो रहा है अकाउंट, तो टैब में आपको ये नाम मिलेगा, अकाउंट्स मिलेगा। देखिए अकाउंट्स, क्योंकि जब आप इसको क्लिक कर रहे हो तो आप किसी एक रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहे हो, क्या आपको ये सभी रिकॉर्ड्स मिलती है। देखिए कुछ डमी रिकॉर्ड सेल्सफोर्स आपको प्रोवाइड करता है, ये डमी रिकॉर्ड्स है, ठीक है, जो सेल्सफोर्स ने आपको प्रोवाइड किया है, डमी रिकॉर्ड्स। तो अकाउंट्स, क्योंकि मुझे इसको क्लिक करने के बाद ये नंबर ऑफ अकाउंट्स मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल लेबल आता है। जैसे हम स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, वैसे ही अकाउंट का प्लूरल लेबल आ गया अकाउंट्स, तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट का प्लूरल लेबल देना होगा स्टूडेंट्स, और एक यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट नेम। तो ये तीनों चीजें समझना आपको, लेबल, प्लूरल लेबल, ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम को हम यहाँ पर कहते हैं एपीआई नेम, तो अकाउंट का एपीआई नेम आ गया अकाउंट। वैसे देखिए जैसे आपने यहाँ पर लेबल दिया स्टूडेंट, देखिए जैसे मैं किसी और जगह पर अभी क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट नेम की फील्ड पॉपुलेट हो जाएगी। देखिए आ गया ऑब्जेक्ट नेम, तो प्लूरल लेबल मैंने दिया था लेबल स्टूडेंट, तो उसका ऑब्जेक्ट नेम क्या आ गया, स्टूडेंट। अब ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए एक यूनिक नाम जनरेट होता है। प्लूरल लेबल क्या आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, ठीक है, स्टूडेंट्स। ओके देन अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन, अगर आप इस ऑब्जेक्ट के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो, सो विल यूज टू स्टोर द स्टूडेंट्स डेटा, ठीक है, तो ऐसा आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो ताकि कोई भी अनदर डेवलपर अगर आता है या फिर कोई भी आपके एडमिन रिलेटेड यूजर्स आते हैं तो वो इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में किस टाइप का डेटा है। मैंडेटरी नहीं है ये फील्ड, आप देना चाहते हो दे दीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। फिर आइए यहाँ पर एंटर रिकॉर्ड नेम, लेबल एंड फॉर्मेट। हर ऑब्जेक्ट पे हमें फील्ड क्रिएट करना है। विदाउट फील्ड ऑब्जेक्ट का कोई यूज है क्या, बताइए आप। विदाउट फील्ड ऑब्जेक्ट का कोई यूज रहेगा क्या? अगर आपने ऑब्जेक्ट बना लिया लेकिन उसमें कोई फील्ड ही नहीं बना तो उसमें रिकॉर्ड बन पाएंगे क्या? नो सर। करेक्ट। सो देखिए बाय डिफॉल्ट जब हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो एक फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसका नाम होता है रिकॉर्ड नेम, ठीक है, ये इसका लेबल है रिकॉर्ड नेम। तो आपको इसका नाम क्या चाहिए, ये आप नाम चेंज कर सकते हो क्योंकि ये एपीआई नेम है और ये आप लेबल आप यहाँ पर दे रहे हो। आपको क्या नाम देना है, एग्जाम्पल के लिए दुनिया था अकाउंट नेम, तो वैसे ही यहाँ पर भी पॉपुलेट होता है स्टूडेंट नेम। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पर फर्स्ट नेम, हम इसका लेबल चेंज करना चाहते हैं फर्स्ट नेम, कोई भी नाम आप दे सकते हो। ये जो फील्ड आती है बाय डिफॉल्ट हमारे पास, इसके लिए दो डेटा टाइप्स अवेलेबल है। देखिए डेटा टाइप्स क्या है ये भी आपको समझ आके देना है। देखिए टेक्स्ट या ऑटो नंबर, ये तो डेटा टाइप्स आपको पता है कि आप इस फील्ड में किस टाइप का डेटा एंटर करना चाहते हो, नंबर एंटर करना चाहते हो या टेक्स्ट एंटर करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर देखिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट दो टाइप का डेटा मिलता है इस फील्ड के लिए, ऑटो नंबर या फिर टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट क्योंकि फर्स्ट नेम है तो नेम में तो हम टेक्स्ट ही एंटर करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पर दिया टेक्स्ट। अब इसके बाद ये सभी ऑप्शनल फीचर से इनको अलाउ करेंगे क्योंकि आगे जाके हम इन सभी फीचर्स को यूज करने वाले हैं। अलाउ रिपोर्ट्स, एक्टिविटीज, फील्ड हिस्ट्री, सभी फीचर्स को अलाउ करेंगे
ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को भी अलाउ कर दीजिए, डिप्लॉयमेंट स्टेटस को डिप्लॉयड ही रखेंगे, अलाउ सर्च ताकि हम सेटिंग्स में इसको अलाउ करेंगे फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए रिलेटेड लिस्ट में क्या आप नोट्स एंड अटैचमेंट को ऐड करना चाहते हो? जैसे अगर आप ये ऑब्जेक्ट है रिकॉर्ड को ओपन करेंगे तो इसके रिलेटेड में जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नोट्स एंड अटैचमेंट का। देखिए तो इस रिकॉर्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई नोट्स एंड अटैचमेंट को ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। स्टूडेंट के रिलेटेड कोई फाइल्स है जो आपको स्टोर करके रखना है, जैसे उन स्टूडेंट का एप्लीकेशन फॉर्म या फिर उनका कोई फोटो अगर आपको चाहिए या फिर उनका रिज्यूमे, तो आप यहाँ पर ऐड करा सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप इसको अलाउ करिए, मतलब चेकबॉक्स को क्लिक करिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड लास्ट ऑप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट। तो आपको ये ऑब्जेक्ट सेव करने के बाद क्या इसका टैब क्रिएट करना है? तो यस, हमें इसका टैब क्रिएट करना है। जब तक आप टैब क्रिएट नहीं करोगे इसको एक्सेस कैसे करोगे? क्योंकि ये टैब है, इस टैब के थ्रू ही तो आप ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पा रहे हो, तो इसीलिए टैब को क्रिएट करना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करेगा, अगर आपने चेकबॉक्स को क्लिक किया, जैसे सेव पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक न्यू विजार्ड आएगा कस्टम टैब को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो सेव करते हैं तो देखिए टैब क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। देखिए टैब्स का खुल गया अभी हमारे पास। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए बनाने वाले हैं। टैब स्टाइल, तो यहां से आप किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, कोई भी एक स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो जैसे आपको चाहिए, या फिर आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट ओन स्टाइल आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट। अब आगे जाके इसमें कोई नहीं करना है, सारी चीज आपको नेक्स्ट करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट, देन इंक्लूड टैब, ये टैब हमें सभी जगह पर इंक्लूड करना है। ठीक है, सेव, एंड देखिए यहां पर अब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन यहां पर ऐड हुआ। अब ये चीज आपको समझना, देखिए जब आप कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके सामने जो स्टूडेंट नेम पॉपुलेट हुआ था, वहां पर स्टूडेंट नेम, मैंने कहा था कि इस फील्ड को हम एपीआई नेम भी कहते हैं, ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हुआ यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उस ऑब्जेक्ट के सामने आता है अंडरस्कोर सी। अब आप चाहे कितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएं, जो भी कस्टम ऑब्जेक्ट बना रहे हो, सभी ऑब्जेक्ट के सामने आपको कस्टम अंडरस्कोर सी अपेंड होकर आएगा। देखिए तो ये आ गया आपका लेबल और ये हो गया आपका प्लूरल लेबल। यहां तक क्लियर है? अब देखिए अगर आप इसको सर्च करना चाहो अब इस ऐप लॉन्चर में, तो आपको ये मिल जाएगा क्योंकि टैब बनाया है आपने। स्टूडेंट सर्च करिए, अब इसको रिफ्रेश करना होगा एक बार। ठीक है, सो रिफ्रेश करेंगे एंड अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को सर्च करिए, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएगा। देखिए सो स्टूडेंट, एंड देखिए आ गया स्टूडेंट्स। तो इसको ओपन करते हैं हम। सो देखिए यहाँ पर सेम जैसे बाकी ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर रहे थे वैसे अभी हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे व्यू ऑल, लेकिन हमने जस्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, इस पर हमने कोई भी रिकॉर्ड्स क्रिएट नहीं किया। एक फील्ड हमने बनाया, जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उस टाइम पर फर्स्ट नेम के लिए, तो रिकॉर्ड क्रिएट करके देखते। देखिए न्यू बटन पर गए, अब यहाँ पर देखिए एक ही फील्ड आ रही है फर्स्ट नेम। तो जैसे ही यहाँ पर ऐड किया तो मैं अपना नाम से एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, अनिकेत। ठीक है, सो मेरा नाम अनिकेत है तो मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया एंड सेव। अब जैसे सेव पे क्लिक करेंगे हमारा एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ। अब देखिए बाय डिफॉल्ट जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो कितनी फील्ड्स क्रिएट होती है? फर्स्ट नेम, ओनर, लास्ट मॉडिफाइड बाय एंड क्रिएटेड बाय। तो इतनी फील्ड्स हमारे पास क्रिएट होती है। तो ये स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है गाइस। आज का आपका टास्क क्या है? आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, उस पर फिर एक फील्ड क्रिएट करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो फील्ड क्रिएट होती है उसमें एक रिकॉर्ड बनाएंगे, और जैसे रिकॉर्ड बनाएंगे इसका एक स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है। कर पाएंगे सभी स्टूडेंट्स? निखिल, अनिकेत, स्नेहा, प्रज्वल, श्रेयश, पंकज, अली, विशाल, यस ओके गाइस। तो इतना इंप्लीमेंट करना है अब आपको। देन अब आपके पास अगेन कुछ चेंजेस करना है। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंजेस करना है तो देखिए सेम ऑप्शंस। सबसे पहले तो देखिए जो ऑब्जेक्ट आपके सामने ओपन है तो उसके लिए एक शॉर्टकट वे आ जाता है एडिट ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने ओपन है तो एडिट ऑब्जेक्ट पर जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली सेटिंग्स हमारे सामने ओपन हो जाएगी। देखिए आ गए इस पेज पे, ये एक वे है।
अदरवाइज ये नहीं करना चाहते हो आप तो देखिए सेटअप तो हर पेज पर विजिबल है, तो सेटअप पर जाएंगे। सेटअप पे जाने के बाद होम पेज पर आ गए, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक करने के बाद जो ऑब्जेक्ट आपको एडिट करना है, जैसे कि स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को सर्च करेंगे। देखिए आ गया स्टूडेंट, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है ये, कस्टम ऑब्जेक्ट, हमें इसको एडिट करना है, सो स्टूडेंट को क्लिक करिए। और फिर जैसे कल के सेशन में हम इसमें फील्ड्स बनाने वाले हैं, तो यहां पर आएंगे आप फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। तो देखिए बाय डिफॉल्ट कितनी फील्ड्स क्रिएट हुई हमारे पास, 4 फील्ड्स। तो कल मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा गाइज कि ऑब्जेक्ट क्या है, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स है, बाय डिफॉल्ट कितनी फील्ड्स हमारे पास क्रिएट होती है। सो नेम, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय एंड ओनर। तो यहां तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है जितना हमने डिस्कस किया। आज हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया, देखिए कि मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसे होता है, वो होता है एमवीसी पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसके बारे में हमने समझा। फिर हमने सेल्सफोर्स में डिफरेंस समझा कस्टमाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन का, कि कॉन्फ़िगरेशन में हम सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज़ करते हैं, और कस्टमाइजेशन में फिर हमें कस्टम कोड इंप्लीमेंट करना होता है। बहुत सिंपल है, बेसिक से ही हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया अगेन कि हमने डेटा मॉडलिंग स्टार्ट किया, डेटा सेटअप करना स्टार्ट किया। उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया डेटा के बारे में, कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, देन सेल्सफोर्स में कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें एक रिकॉर्ड क्रिएट किया और उसका स्क्रीनशॉट अब आपको ग्रुप पे शेयर करना है। यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस, निखिल, अनिकेत, स्नेहा, प्रज्वल, पंकज, श्रेयस, विशाल, यस, ओके। अब देखिए गाइस, तो सभी स्टूडेंट्स अब आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लीजिए। आज का हमारा लास्ट डेमो सेशन था, 3 दिन हमारा डेमो सेशन हुआ। सभी दिन इसी तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि देखिए गाइस ये जो अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करें स्टूडेंट को, सेल्सफोर्स का कोर्स कहीं पर भी अगर आप जाओगे तो 40,000 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम स्टूडेंट को सिर्फ यहाँ पर 10,000 में ऑफर करते हैं, ताकि हर कोई स्टूडेंट अच्छे से स्किल्स को सीख पाए। और ये मैं आपको गारंटी दूंगा कि उस 40,000 कोर्स से ज़्यादा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आपको अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज़ है। ठीक है, बस अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम यही होता है कि आप सभी लोगों को वो स्किल्स आए और आपको अच्छा जॉब मिले। ठीक है, तो ये हमारा एम है। आप जब स्टार्ट करें तो आप भी इसी से आना कि आप अपना 100% इसमें देने वाले हो। ठीक है, और आप देखना कि 6 मंथ्स बाद आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे। जितना इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है मैं उसी लेवल से आपको ट्रेन करूंगा। ठीक है, अब तो आप अपना एक्सेस ले लीजिए। तो जैसे आज अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, तो ग्रुप में हम आपको ऐड करा देंगे। सेकंड, हमारा जो वेब पोर्टल है उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड सेशन का। तो देखिए मैंने ये वेबसाइट पर ऐड कर दिया है। देखिए, तो जैसे आप विजिट करोगे हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है ksofteducation.com, 1 मिनट में आपको शो करता हूँ गाइस। सो ksofteducation.com पे जब आप विजिट करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए, तो यहाँ पर आइए आप ksofteducation.com। ठीक है, जैसे आओगे ये वेबसाइट आपके लिए है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस, देखिए, तो देखिए यहाँ पर आप लाइव बैचेस पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, या फिर व्यू बैचेस पे क्लिक करेंगे तो हमारी सभी बैचेस यहाँ पर मिल जाएंगी। ये फर्स्ट बैच है आपका जो अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है। ओपन करेंगे इसे। फर्स्ट टाइम जब आप लॉग इन कर रहे हो तो अगर आप वेबसाइट पर आ रहे हो तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा, आप इसको ऐड टू कार्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन टू सेल्सफोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया, हमारे 2 सेशंस हुए हैं, इंट्रोडक्शन टू सेल्सफोर्स एंड सीआरएम, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। तो दोनों सेशंस अवेलेबल है। आज का सेशन भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, तो डेली फिर ये सेशंस को आप ऐड कर सकते हो। जैसे अगर कोई स्टूडेंट लॉगिन करता है, जब भी आप लॉगिन करोगे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि कैसे लॉगिन करना है। ठीक है, तो आपको जैसे लॉगिन करेंगे आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, एंड फिर आप यहाँ से अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो।
ठीक है, तो जैसे लॉगिन करेंगे देन आप, तो अब अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका डैशबोर्ड है एंड यहाँ पर जितने भी आपने कोर्सेज में एनरोल किया है वो सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिनको अगर जल्दी सीखना होगा कोई टेक्नोलॉजी तो आपको एग्जिस्टिंग बैचेस का भी एक्सेस हमारे पास से मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे फिर आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर आप इस सेशंस को एक्सेस कर सकते हो, कोई भी सेशन, जितने भी यहाँ पर हमने बैचेस ऐड किया है। सो अगेन डैशबोर्ड में जाएंगे, जो भी बैचेस आपने एनरोल किया है तो वो बैचेस को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप आओगे स्टार्ट लर्निंग एंड देखिए, तो सभी सेशंस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, जो भी सेशंस आप एक्सेस करना चाहते हो, जैसे सेल्सफोर्स एडमिन, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एडमिन की बैच थी ये। एंड देखिए, तो यहाँ पर आपको सभी सेशंस एक्सेसिबल हो जाएंगे, तो यहाँ से आप सेशन को प्ले करके इन्हें एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है guys, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रॉपरली आपको अपना 100% देना है, और नोट्स का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ड्राइव का एक्सेस हम आपको शेयर कर देंगे, तो यहाँ पर आपको ड्राइव पे नोट्स का एक्सेस मिलेगा, जिसमें अभी तक देखिए हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस किया है वो सभी आपको एक्सेस मिल जाएगा। नोट्स का आ गया हमारा, डिलीट कर दिया क्या किसी ने? ट्रेनिंग मॉड्यूल, ये तो डिफरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल है आपका। ठीक है, ये तो आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो हम डिस्कस करने वाले कंप्लीट। ठीक है, ये सिंपल है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया ऑलरेडी क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एडमिन पार्ट, ठीक है, जिसमें क्या क्या पॉइंट्स है। देन अपेक्स प्रोग्रामिंग एंड एसक्यूएल, कंप्लीट अपेक्स प्रोग्रामिंग में आपको पढ़ाऊंगा स्क्रैच से सारी चीज़ें। ठीक है, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, वीएफ पेजेस अभी आउटडेटेड हो गया, वो नहीं पढ़ाते। औरा कंपोनेंट्स एंड एलडब्ल्यूसी, जिसमें सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ठीक है, सेल्सफोर्स ट्रेनिंग। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, अब ये आपको नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा हमारी तरफ से। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर सभी है कि अभी तक हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया, तो सेल्सफोर्स क्या है ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या है, सीआरएम क्या होता है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है गाइस, तो ये आप सभी एक्सेस कर पाओगे। एंड डिलीवरी मॉडल्स और टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज जो हमने डिस्कस किया था। एंड यहाँ से हमने स्टार्ट किया डेटा मॉडलिंग पार्ट। सो डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। ऑब्जेक्ट्स क्या है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट। तो डेली देखिए, डेली के इतने सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो अब आप जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके आपका एक्सेस ले लीजिएगा। ठीक है, तो आज आपको ये ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा, रिकॉर्डेड सेशन का एंड ग्रुप का। तो आज से आपका नया ग्रुप बनेगा, वहीं पर आपको डेली के सेशन शेयर करना है। तो जैसे आपका सेशन फिनिश होगा, आप देखिए, आप इस नंबर पे कॉल करिए, ये मेरा नंबर है, या फिर टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हो 27635, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों नंबर्स एक्टिव है, आप किसी को भी कांटेक्ट करिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली ये जो मेरा मोबाइल नंबर है इसको आप गूगल पे ऐड कर सकते हो, या फिर यूपीआई ट्रांसफर करना चाहते हो तो @PTSBI यूपीआई ट्रांसफर आप करिए। फीस के बारे में पता है, 10,000 हमारा टोटल फीस है, जिसमें आप एट ए टाइम 10,000 फीस पे करिए, या फिर पहले 5,000 एंड रिमेनिंग 5,000 आप 15 डेज के अंदर पे कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी हमारी तरफ से। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट और आपका ईमेल एड्रेस इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करिए, जहां से आपको मैसेजेस आ रहे ग्रुप पे, शेयर करिए और आपको एक्सेस मिल जाएगा, आपको नए ग्रुप में ऐड किया जाएगा। हमारे बैच में ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं रहते गाइस, 4 to 5 स्टूडेंट्स हम एक बैच में रखते हैं, तो जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, सभी को सेल्सफोर्स में करियर करना है, यस और नो? सभी ने ज्वाइन किया इसीलिए? यस, अनिकेत, निखिल, स्नेहा, Yes, sir. प्रज्वल, श्रेयश, पंकज, Yes, विशाल,
तो Yes, sir. सभी स्टूडेंट्स कांटेक्ट करिए एंड जितना जल्दी पॉसिबल होता है तो इस पे आपका फीस पे करके आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लीजिए, ठीक है। तो टीम आपको आज एक्सेस मिल जाएगा और कल से हमारे रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी देखिए आज तो फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे भी हमारा सेशन रहेगा। हमारा डेली सेशन कैसे होता है, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे हमारा सेशन होता है। लेकिन इस संडे हम क्या करेंगे, जस्ट हमने स्टार्ट किया है तो इस संडे को भी हम सेशन रखेंगे जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन सेशन होगा, ठीक है। सभी का इंट्रोडक्शन लेंगे प्रॉपरली एंड अगर पॉसिबल होता है तो एक बार रिवाइज कर लेंगे सभी टॉपिक्स को, ठीक है। तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए गाइस, जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड स्क्रीनशॉट शेयर कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो। अभी अगर आप जितने स्टूडेंट्स कर सकते हो तुरंत तो आप कर लीजिए ताकि मैं आपको तुरंत एक्सेस दिलवा पाऊँ, ठीक है। क्लियर है सभी स्टूडेंट गाइस? निखिल, अनिकेत, स्नेहा, प्रज्वल, पंकज, श्रेयस, विशाल, गाइस बात करें ना क्लास में। ऐसा नहीं है, हमारे बैच में आप कोई भी बात कर सकते हो, क्लास में आपका इंटरेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। अनिकेत, यस Yes, sir. ओके। निखिल क्लियर है आपको? यस निखिल Yes. से प्रज्वल, प्रज्वल आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. ये मॉक वगैरह पे सैटरडे रहेगी क्या, सैटरडे संडे एक्सटर्नल मॉक? सैटरडे संडे को एक्सटर्नल? मतलब हम ही कंडक्ट करवाएंगे। जैसे देखिए Okay. स्टार्टिंग में तो मैं कंडक्ट करवाता हूँ सभी, जैसे हर एक Okay. जैसे एक एक मॉड्यूल फिनिश होने के बाद ये अनलिमिटेड है, जितना आपको चाहिए उतना। देन उसके बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग फिनिश होती है तो ज़्यादा प्रिपरेशन फिर हमें चाहिए होता है तो वो कंडक्ट करवाते हैं। प्लस अब जो हमारे कलीग्स है, जो स्टूडेंट्स है, जिनको अभी हमारे जो स्टूडेंट्स है जिनको इंडस्ट्री में 2-2 साल का एक्सपीरियंस है, ज़्यादा हो चुका है, तो वो भी आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो इस लेवल से हम आपको कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके प्रज्वल क्लियर हो आप? यस। श्रेयस क्लियर है? Yes, sir. Clear. विशाल, हेलो, Yes, sir. यस। Yes. सर अपना ड्यूरेशन कितना 4 मंथ रहेगा कि 5 मंथ? देखिए हमारी जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो मिनिमम 4 मंथ्स है मिनिमम, लेकिन Okay. वो एक्सटेंड हो जाता है 4 to 5 मंथ्स का टाइम पकड़ के चलिए। 5 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और 4 मंथ से पहले फिनिश नहीं हो पाएगा। 4 to 5 मंथ्स का टाइम हमें चाहिए होता है इसको फिनिश करने के लिए। फिर उसके बाद सिर्फ आपका मॉक इंटरव्यूज, देन आपका रिज्यूमे बिल्डिंग, ये सभी सेशंस आते हैं, ठीक है। वही उसके बाद आपको सिर्फ अप्लाई करना है एंड मॉक इंटरव्यूज देने हैं और एक्चुअल इंडस्ट्री में अप्लाई करना है इंटरव्यूज के लिए। तो बस आपको सिर्फ इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है जॉब के लिए। तो हमारी ट्रेनिंग 5 मंथ्स तक है और आप अनलिमिटेड ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब ऐसा नहीं कि आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो गई तो आपको हमने छोड़ दिया, नो, आपको ज्वाइन करते रहना है सेशंस को, ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते रहना है ताकि वो जो लिंक होती है हमारी वो टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। वो ज़रूरी है ताकि आप पढ़ाई से हमेशा जुड़े रहने चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. ओके यस। और देखिए जैसे हमारी Yes, ट्रेनिंग sir. फिनिश होगी हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, एक प्रोजेक्ट जो हम ट्रेनिंग के साथ चलते हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और अनदर प्रोजेक्ट जैसे हमारी ट्रेनिंग फिनिश होती है उसके बाद हम एक बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं ताकि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी रहे, ठीक है। तो इस लेवल से हम ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाते हैं। ओके ये श्रेयस, कोई क्वेश्चन है आपका, बोलिए। No, sir. No question. ओके गाइस, और किसी के कोई क्वेश्चंस है? ओके दिन सर पहले एडमिन पार्ट होगा, बाद में डेवलपमेंट होगा ना? Yes. जो मैंने आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया था, हाँ हाँ. सबसे पहले हम एडमिन पार्ट को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम अपेक्स प्रोग्रामिंग को बेसिक से लेकर एडवांस तक डिस्कस करेंगे और फिर डेवलपमेंट पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। डेवलपमेंट Okay. के बाद फिर आता है हमारा इंटीग्रेशन, देन फिर हम इंप्लीमेंट करते हैं ऑरा कंपोनेंट्स एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, एंड फिर आता है हमारा सर्विस क्लाउड, ठीक है। ऐप बिल्डर भी है तो ऑरा AWS के साथ हम ऐप बिल्डर टूल को भी डिस्कस करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं सर्विस क्लाउड। तो इतना मॉड्यूल है और इसी सीक्वेंस में हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या ओके गाइस, देन सो अच्छे से इंप्लीमेंट करिए। आज से टाइम टेबल बना लीजिए आपका कि इतना टाइम आपको देना है ट्रेनिंग के लिए। कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जॉब के साथ कर रहे हैं तो वैसे भी आपको करना है, टाइम अच्छे से मैनेज करना होगा। मेरे पास देखिए गाइज ऐसे स्टूडेंट्स हैं
जो मेरे सेकेंड बैच में थे, और वो स्टूडेंट मुझे आज भी याद है। 4 स्टूडेंट्स थे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, कोर इंडस्ट्री में, और फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग को ज्वाइन किया, अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट किया, डेली प्रैक्टिस कर रहे थे, और आज एक अच्छे लेवल के पैकेज पे वो काम कर रहे, चारों लोग। मतलब ऐसे एक ग्रुप में आए थे वो, ग्रुप में सभी स्टूडेंट एक जैसे, कि सभी स्टूडेंट सीरियस थे अपने करियर से रिलेटेड, और उन्होंने मेहनत भी किया। सब लोग एक्सपीरियंस के साथ गए थे, एक्सपीरियंस लेटर लगा के, कि उनको 2 साल उन्होंने कोर इंडस्ट्री में काम किया था, लेकिन वहाँ पर ग्रोथ नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने ज्वाइन किया, और सभी अच्छे लेवल के पैकेज पर अभी काम करे। स्टार्टिंग में उनको 10, 12, 13 लाख तक के पैकेज मिल गए थे, और अभी वो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है गाइस, जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो बस अपना 100% देना है और ज्वाइन करना है, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं रहना कभी भी कि ये करे या वो करे, कंफ्यूज नहीं रहना है। एक बार हमने डिसाइड कर लिया, स्टार्ट कर दीजिए और अपना 100% दीजिए। ओके, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? तो कल सभी स्टूडेंट्स मिलेंगे मुझे मॉर्निंग 9 बजे, ठीक है। आज एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जिनका एडमिशन प्रोसेस होगा वो कल से ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि नया ग्रुप बनेगा और वहां से आपको डेली का अपडेट मिलेगा, ठीक है। ओके गाइस, सो सभी स्टूडेंट्स अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, एंड हम अगेन कल मिलते हैं 9 बजे। ओके गाइस, सो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। जी सर। Thank you, sir.